नमस्ते। मैत्री बोध के परिवर्तन की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक सुंदर प्रश्न लेंगे। अब ये एक ऐसी घटना है जो शायद आप में से कई लोगों के साथ जिंदगी में एक बार तो हुई होगी और इसका प्रभाव पूरे जन्म तक रहता है, बुढ़ापे तक रहता है। अब वो क्या है, तो आइए पहले प्रश्न सुनते हैं, समझते हैं। ये प्रश्न पूछा है सुषमा शर्मा जी ने। उनका ये कहना है कि दादाश्री जी, जब भी हम निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हैं या हम किसी का मार्गदर्शन करते हैं और वो व्यक्ति समय के साथ साथ अपने जीवन में आगे बढ़ता है, बहुत कुछ प्राप्त भी कर लेता है, एक अच्छा सक्षम व्यक्ति बन जाता है, और उसके बाद वो व्यक्ति हमसे, मतलब जिन्होंने सहायता की, उनके साथ नफरत की भावना रखते हैं, द्वेष की भावना रखते हैं। कई बार इनकी निंदा भी करते हैं, इनको भला बुरा भी कहते हैं। जब कोई आपको इस तरह से ठेस पहुंचाते हैं, उस वक्त क्या करना चाहिए? आपके अपने ही, जिनको आपने बड़ा किया है, जब वो ठेस पहुंचाते हैं, उस दर्द को हम कैसे कम करें या कैसे निकाल दें? अब जैसे हमने कहा, अपने ही कोई व्यक्ति जिनको हम प्रेम करते हैं और वो आपके साथ कहीं पर तो धोखा कर देते हैं, गलत शब्दों का उपयोग करते हैं। ऐसी घटना आपकी जिंदगी में भी कभी तो हुई होगी या होती रहेगी, या किसी के साथ ऐसे हो रहा है या हुआ है, आपने सुना होगा। या तो आज के इस जवाब के साथ आपको आपकी जिंदगी में स्पष्टता मिलेगी, या आप किसी और की भी सहायता कर सकते हो। परिवर्तन की इस यात्रा पर जब हम चलते हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा कि ये परिवर्तन की यात्रा भले ही आंतरिक अवस्था है, आपके भीतर हो रहा है, पर ये आंतरिक परिवर्तन की अवस्था बाहर परिवर्तित होती है। बाहर की दुनिया में भी आप उसे होते हुए देखते हो। आप जिस तरह से जी रहे हो वो बदलना शुरू होता है। आप उन्हीं परिस्थितियों को अलग तरीके से देखते हो। आपने जैसे कहा कि हम निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता कर रहे थे और ऐसे हो जाता है, तो निस्वार्थ भाव जब हम कहते हैं, तब आप ये समझिए कि वहां पर हमें कुछ या किसी भी प्रकार की अपेक्षा ही नहीं रखनी चाहिए। जैसे माता पिता निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों के लिए करते हैं, हालांकि वो भी अपेक्षा रखते हैं कि हमारे बच्चे आगे चलकर कुछ अच्छा करें, और नहीं करते हैं तो कहीं पर क्रोध आ जाता है। पर वैसे ही आप अगर निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कर रहे हैं और उन्होंने आपके प्रति द्वेष व्यक्त किया, कोई बात नहीं, आपने आपका काम किया, निस्वार्थ भाव से किया, अच्छा काम करें और उसे छोड़ दें और आगे बढ़े। अपने अच्छे कामों को हमें पकड़ के नहीं रखना है। जो भी आप पुण्य का काम कर रहे हो उसे छोड़ दें और आगे चलें। जो आपसे गलती हो रही है उसे सीखें और आगे चलें, रुकना नहीं है। तो आपको अभी इस वक्त क्या करना है कि हमने किसी के लिए कुछ किया, उन्होंने आपके प्रति द्वेष का भाव रखा और आपको ठेस पहुंची, तो आप सबसे पहले उसी वक्त उसको हम स्वीकार कर ले कि हाँ, हम आज दुखी हैं क्योंकि इस व्यक्ति ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। जो आप कर सकते हो हम वही सोचेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, परिवर्तन जो है ये आपके लिए है। जो सुन रहे हैं, जो साथ में चल रहे हैं,
उनके लिए ये परिवर्तन है। आप किसी और को परिवर्तन के लिए प्रेरित कर सकते हो, पर आप अपेक्षा नहीं रख सकते कि वो व्यक्ति बदल जाए। बदलना तो आप ही को होगा, आप ही को आगे बढ़ना होगा, और उसी के लिए सबसे पहले आपको स्वीकार करना होगा कि हाँ, आज हम दुखी हैं। दूसरी बात यहां पर यह आती है कि जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाई है उन्हें क्षमा कर ले, जो आपके हाथ में है। हालांकि हम मानते भी हैं ये कि बहुत कठिन है ये स्वीकार करना, क्षमा करना, पर अगर हमें सच में आगे चलना है तो कहीं पर तो प्रयास भी करना चाहिए कि दादा हम प्रयास करेंगे स्वीकार करने का, क्षमा करने का, कि ठीक है उन व्यक्ति ने ऐसा किया, हम क्षमा करने के लिए बैठते हैं और भीतर से उन्हें हम क्षमा कर दें। इसके बाद आप इसको ऐसे देखिए कि जो भी व्यक्ति आपके साथ इस प्रकार से व्यवहार करते हैं तो समझिएगा कि ये कर्म भोग है, ये कर्म है, ये उस व्यक्ति के कर्म है जो अपने हिसाब से वह कर रहे हैं, और सभी को भोग मिलता ही है। माता पिता भी अपने बच्चों को या अपने बच्चों पर जो अधिकार होता है वो 16 साल के आसपास ही होगा, और तब तक ही बच्चों को हाथ पकड़ के सिखा सकते हो। जो आपका बच्चा है 16 साल के बाद जब उसे अपने स्वयं के बारे में पता चलता है, अपने अहम के बारे में पता चलता है, तो वो भी यही चाहता है कि अपनी जिंदगी को अपनी तरीके से जीने की कोशिश करता है। तो अभी आपको क्या समझना है यहां पर कि हमने अपनी तरफ से जो करना था वो कर दिया, आपसे गलती ना हो, आपने अपना काम कर लिया, अपना कार्य कर लिया, अपनी मदद पहुंचाई, सहायता की, और छोड़ के आगे बढ़ना है। इसके बाद आप और एक चीज को समझिए, ये उनके कर्म है, हमने छोड़ दिया। हम खुद के बारे में सोचेंगे, खुद के परिवर्तन के बारे में सोचेंगे। हम इस यात्रा में उस सत्य की ओर बढ़ रहे हैं तो किसी एक व्यक्ति की वजह से रुकेंगे नहीं। आपके पास अपने जीवन के लिए कुछ एक उद्देश्य है, उसको लेके आप आगे चले। आसपास कौन आपके साथ क्या व्यवहार करता है उसमें मत ध्यान दीजिए। आपके अंतर मन में बहुत बड़ी शक्ति दबी पड़ी हुई है और आप कभी भी वहां पर ध्यान ही नहीं देते हो। किसने आपके साथ क्या किया वहीं पर आपका ध्यान जाता है। हम ये कहते हैं कि अभी थोड़े समय के लिए उसे छोड़ दीजिए और ध्यान अपनी आंतरिक यात्रा पर लेकर आइए कि मुझे आगे बढ़ना है। जब आपको लगता है कि वो व्यक्ति सुधर नहीं रहे हैं और आपकी यात्रा के बीच आते हैं, तो आपको पूर्ण अधिकार है उन्हें सिखाने का या दंडित करने का या समझाने का। आपको पूर्ण अधिकार होता है क्योंकि वो आपकी यात्रा पर कहीं पर चलते समय, आगे बढ़ते समय बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तब आप उन्हें समझा सकते हो। पर जब तक वो आपके रास्ते पर नहीं आ रहे हैं, आपके बीच में नहीं आ रहे, आपके जीवन में जो आप कर रहे हो, आप कर पा रहे हो, तब कोई बात नहीं है, आप उन्हें छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। यह आंतरिक यात्रा आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी, जहां पर आपको अपने ऊपर, अपने आंतरिक अवस्था पर, आंतरिक विश्व पर, अंतर मन के ऊपर ध्यान लगाना होगा, समय देना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो जो भी हमने आपको आज बताया है, इसमें से कुछ अच्छी चीजें आप उठाइए, समझने की कोशिश कीजिए, और कुछ इसके बाद भी शंका है तो जरूर आप पूछिएगा। हम फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए विचार के साथ, एक नए सूत्र के साथ। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो। नमस्ते। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।